T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अगर हम बात करें तो 4 डिफरेंट अलग क्वालिफायर्स होने हैं, जहां से टोटल जो है टीम्स डिसाइड होनी है T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो कि एक्स्ट्रा टीम्स में से खास करके यूएसए के अलावा। यूएसए डायरेक्टली क्वालिफाई कर गया था। टोटल 4 क्वालिफायर्स होने हैं, पहले 5 थे। एशिया ये अभी मर्ज हुआ तो अब 4 कहीं ना कहीं क्वालिफायर हो गए, जिसमें से 2 क्वालिफायर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें, जो अमेरिका क्वालिफायर हुआ, वहां पर हमें कोई खासा अपसेट कोई देखने को मिला नहीं है। वहां पर बाकी सब टीमें तो वैसे ही बहुत कमजोर थी। थोड़ी बहुत बरमूडा से उम्मीद अगर आप लगा सकते थे, लेकिन बरमूडा ने बहुत ज्यादा निराश किया। बहुत ही एक तरफा और बहुत ही वन साइडेड वो टूर्नामेंट था, जहां पर कनाडा ने बस कनाडा को उतरना था, मैच खेलना था, जीतना था और जाके वापस से बैठ जाना था। और देखते देखते पूरा टूर्नामेंट निकल गया। उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड भी इस चक्कर में बना लिए, क्योंकि छोटी टीमें थी सामने, कमजोर टीमें थी, रिकॉर्ड तो बन नहीं थे। वहां उनका कॉन्टेस्ट और अच्छा होता है, अगर वहां पर यूएसए वगैरह होती तो और बात अलग होती है। लेकिन वहां पर कोई अपसेट देखने को नहीं मिला, और वहां पर बहुत ही आसानी से कनाडा उस टूर्नामेंट को जीतकर वर्ल्ड कप के लिए पहुंच गया। एंड उसके बाद हम आए नेक्स्ट में यूरोप क्वालिफायर में, और यहाँ हमें बहुत कुछ देखने को मिला। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से इटली ने परफॉर्म किया, इटली ने जर्सी ने भी जैसा परफॉर्मेंस दिया, तो क्रैकलिंग रहा है यूरोप क्वालिफायर। दोनों का बहुत बड़ा हाथ रहा है कि स्कॉटलैंड आज बाहर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्कॉटलैंड जैसी टीम जो इतने ज्यादा वर्ल्ड कप खेली हुई है, खासा एक्सपीरियंस रखते हैं उनके प्लेयर जो उनके पास थे, वो भी क्रैक नहीं कर पाए इस बार 2026 के लिए, वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन इटली और जर्सी ने जिस तरीके का गेम दिखाया है स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, वो काबिल तारीफ है। और बहुत ज़्यादा बेहतरीन उन्होंने अपना जो लास्ट क्वालिफायर से इस क्वालिफायर में जो अपना परफॉर्मेंस दिया है, वो बहुत कमाल का रहा है, कमेंडेबल रहा है। और जैसे हमने देखा, स्कॉटलैंड बाहर हुई, और इटली जो कि किसी और वजह से, और स्पोर्ट्स की वजह से जानी जाती है, अब वो क्रिकेट में भी अपना फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पर। और एक चीज और है कि यहाँ पर हमें देखने को मिला, अपसेट क्लियरली देखने को मिला, कि जर्सी और इटली दोनों ने ही स्कॉटलैंड को यहाँ पर मात दी। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो जर्सी जो है उन्होंने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है इन कंपेयर टू इटली। अगर आप देखें यहाँ पर, क्योंकि जर्सी और इटली का आमना सामना नहीं हुआ। जो एक मैच था वो शायद मेरे ख्याल से बारिश की वजह से धुल गया था जर्सी और इटली के बीच में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या फिर नहीं, शायद इटली इस मैच को जीत गया था, फिर एबेंडन हो गया। जी हाँ, ये तो खैर इतना याद था, मुझे ठीक से याद नहीं है, क्योंकि लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो जर्सी ने स्कॉटलैंड को मात दी, इटली ने भी स्कॉटलैंड को मात दी। और वहां पर अगर आप देखेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों का जो नीदरलैंड से सामना हुआ, वहां पर जर्सी ने ज्यादा टक्कर दी थी नीदरलैंड को, बजाय अगर आप देखें इटली के। इटली वर्सेस नीदरलैंड जब लास्ट डे पे मैच हुआ, नीदरलैंड ने बहुत बुरी तरह इटली को वहां पर हराया था, बहुत क्रश कर दिया था एक तरह से। अगर आप देखें, सिर्फ 15-16 ओवर में उन्होंने पूरा स्कोर चेज कर लिया, बहुत बड़े अंतर से वो जीते थे। लेकिन जब जर्सी वर्सेस नीदरलैंड्स हुआ था, वो लास्ट ओवर तक गया, लगभग 2 गेंदें बची थी, और बहुत ही टाइट फिनिश वो कहीं ना कहीं रहा नीदरलैंड्स के लिए, अगर हम बात करें। या फिर अनफॉर्चुनेटली स्पॉट्स 2 थे, लेकिन जर्सी ने भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर इस क्वालिफायर में देखी। दो टीमों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें इंप्रेस किया, जो कि फेवरेट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी इंप्रेस करने में कामयाब रहे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वालिफायर है अफ्रीका क्वालिफायर। जी, अफ्रीका क्वालिफायर जो कि सितंबर में यहाँ पर होने हैं, 19 सितंबर से यहाँ पर होने हैं। एंड यहाँ पर हम कौन सी टीमों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ उलटफेर या कुछ जबरदस्त रिजल्ट निकाल कर दिखाएं जिम्बाब्वे और नाइजीरिया को हटा। जरूर देखिए, यहाँ तो एक ही टीम हमें नजर आती है, वो युगांडा है। जी हाँ, युगांडा प्रीवियस लास्ट क्वालिफायर की तरह ही हमें यहाँ उम्मीद करनी होगी कि शायद युगांडा वो टीम बने जो फिर से किसी को मात दे, या नाइजीरिया को या जिम्बाब्वे को। जरूर उनमें कैपेबिलिटी है, उनमें है वो बात इस टीम में कि वो हरा सकते हैं। और T20 क्रिकेट तो होता ही बहुत ज्यादा अपसेटों से भरा गेम रहता है, कब कौन किसी को हरा दे, क्या हो जाए। तो खैर, लेकिन युगांडा जिस तरीके से 1-2 सालों में, 3 सालों में जिस तरीके का क्रिकेट खेला है, जिस तरीके की उनकी अरेंजमेंट रही है, फिक्सचर रही है, टूर्नामेंट सीरीज को लेकर, बायलैटरल्स को लेकर, उससे वो कहीं ज्यादा अहेड है बाकी टीमों के मुकाबले, अपने एसोसिएट टीमों के मुकाबले। अगर हम देखें, मलावी, केन्या, तंजानिया, नाइजीरिया, बोत्सवाना जो कि इस क्वालिफायर में है, लेकिन वो उनसे कई गुना आगे है नाइजीरिया और जिम्बाब्वे के को टक्कर देने के लिए, और उन्हें मात देने के लिए भी, उन्हें हराने के लिए भी, बजाय इन टीमों के जिनके हमने नाम लिए, बोत्सवाना वगैरह, केन्या, नाइजीरिया, तंजानिया वगैरह के। तो युगांडा ही वो एक टीम है जो फिर से अगर हमें दिखे, अगर यहाँ पर हराते हुए या नाइजीरिया को और जिम्बाब्वे को और एक स्पॉट लेते, छीनते हुए,
बिल्कुल सही कहा। देखना पड़ेगा कि क्या ये वापस रिपीट कर पाएँगे या फिर इस बार ज़िम्बाब्वे नामीबिया पूरी जी हाँ। तंदुरुस्ती के साथ आएँगे और पूरी तरह से डोमिनेट करेंगे इस टूर्नामेंट को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना, ज़ाहिर-सी बात है, एक टीम जिन्होंने पिछली बार ये कर दिखाया था और वो वर्ल्ड बिल्कुल, कप पहुँचे थे, वो वर्ल्ड कप में जाकर भी अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम को हराकर भी आ गए हराकर थे। भी अगर आप उस टीम को ये नहीं देंगे कि हाँ, इनसे उम्मीद कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये बेवकूफ़ी होगी। ज़ाहिर-सी बात है, युगांडा से फिर से उम्मीद होगी, जो उन्होंने 2023-24 में 23 में क्वालीफायर में और जी 24 हाँ। में वर्ल्ड कप में करके दिखाया। वहीं पर इसी लिस्ट में अगर आप देखें तो अभी और युगांडा की जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी सीरीज़ बिल्कुल, से शुरू बिल्कुल, होगी, जी हाँ। जो उन्होंने पीएल ऑफ अफ्रीका टी20 सीरीज़ रखी है। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप एशिया क्रिकेट फेसबुक पेज पे जाकर फॉलो करिए, वहाँ बहुत सारी अपडेट्स से रिलेटेड ज़रूर। निकल कर आ रही है। खैर, उसके अलावा अभी तंजानिया की अगर हम बात करें, उन्होंने रिसेंटली एक कप जीता जहाँ पे उन्होंने बहरीन को मात जी हाँ, दी जी हाँ। फाइनल में खेलकर और ये सीरीज को बहरीन जीता। मलावी जैसी टीम। जी हाँ, मलावी जैसी टीमों को उन्होंने मात दी, जो कि काफी अच्छी खासी टीमें यहाँ पर नजर आती हैं। तो थोड़ा बहुत उम्मीद हम कर सकते हैं कि तंजानिया को देखना पड़ेगा कि वो इस बड़े क्वालीफायर में कैसा परफॉर्मेंस करते बिल्कुल, हैं। एक बिल्कुल। बायलैटरल सीरीज और क्वालीफायर का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है, यहाँ बहुत ही डिफरेंट माहौल होगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि आखिर ये टीम करती क्या है। और अनफॉर्चुनेटली लिस्ट में एक एक इतनी बड़ी नाम है, लेकिन उनका नाम हम नहीं ले रहे हैं, वो है केन्या। बिल्कुल। क्योंकि केन्या जैसी पहले थी, डेफिनेटली अब बिल्कुल वैसी नहीं है। और केन्या से ये उम्मीद करना कि वो जिम्बाब्वे, नामीबिया, युगांडा इन सबको हरा कर एक स्पॉट ग्रैब कर लेंगे, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जो परफॉर्मेंस रिसेंटली देखने को मिली है, ऐसी कोई खासी है नहीं बिल्कुल। केन्या की अगर हम बात करें। क्योंकि अगर आप एक को हराएंगे तो फिर दो और खड़े हैं वहां पर, ज़रूर। ये सारी देखने वाली बात है। खैर, ये बात हो गई। तो यहाँ से अगर अपसेट की बात करें तो युगांडा से थोड़ी बहुत हम उम्मीद कर सकते हैं। लास्ट एक और क्वालीफायर होगा, एशिया ईएपी क्वालीफायर, और यहाँ पर हमें कुछ अच्छी टीमें यहाँ पर जरूर मौजूद आएंगी। स्ट्रेट अवे अगर हम बात करें, नेपाल, ओमान और यूएई, डेफिनेटली ये तो है ही है। ये तो इनको तो पूरा अगर ये तीनों ही पहुंच गए तो किसी को भी 0% भी बिल्कुल सही। हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों डेफिनेटली इन सब फेवरेट्स हैं। फेवरेट्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर टी20 है और बिल्कुल। दो और टीमों ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कभी कभी करके यहाँ पर दिखाया है। सीधे सीधे बात करेंगे पीएनजी और कुवैत। बिल्कुल सही कहा है आपने। और पीएनजी और कुवैत जो है वो तो खैर सभी जानते हैं किस तरीके का क्रिकेट उन्होंने खेला है, हराया हुआ भी है। जो फेवरेट्स जी टीमें हाँ। हैं उनको भी कुछ आज मैच हराए हुए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और कुवैत ने तो इसी साल हमने देखा जिस तरीके से नेपाल के अगेंस्ट कुवैत ने परफॉर्म किया और सीरीज भी अपने नाम की। तो खैर वो एक और कुवैत ओवरऑल भी टी20 अच्छा में कर अच्छी रहे हैं, टीम है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उनके पास प्लेयर हैं, जी, हाफ हिटर्स हैं। अटैकिंग प्लेयर्स भी हैं। बिल्कुल, वो रुकते नहीं हैं। 20 ओवर के दौरान बहुत स्पीड से रन करने की कोशिश करते हैं और रन बनते भी हैं उनसे, ऐसा नहीं है। ओमान में वो खेले हुए हैं, ये नहीं है कि उनके लिए कोई नई जगह है, यूरोप का कंडीशन है या कोई और कंडीशन है। यहाँ पर स्ट्रिक्टली ओमान जो गल्फ कंडीशन है जी जहाँ हाँ। पर वो बहुत खेलते हैं, आ चुके हैं क्वालीफायर वगैरह खेलने के लिए, सीरीज खेलने के लिए। तो बहुत फैमिलियर प्लेस है कुवैत के लिए और पीएनजी के लिए भी। पीएनजी भी यहाँ पर काफ़ी खेला है। तो उम्मीद करेंगे कि ये दो टीमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। जितना उम्मीद है इन तीनों टीमों की, नेपाल, यूएई और ओमान जैसी टीमों की, ये खासकर दो। बिल्कुल, मलेशिया की जहाँ तक बात करें, मलेशिया को हमने बहुत सारे क्वालीफायर्स में देख लिया, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो कभी भी इन टीमों से पार नहीं पा पाए। बिल्कुल, अगर आप देखें ओमान, नेपाल, यूएई, इनसे पार नहीं पा पाए क्वालीफायर्स में। जब भी वो आते हैं पूरे जोश से आते हैं, लेकिन पूरे फ्लैट नजर आते हैं। अभी तक तो वो उन्होंने हर बार डिसअपॉइंट ही किया है जब भी उनका सामना ओमान, यूएई या नेपाल से हुआ है क्वालीफायर्स में। लेकिन इस बार देखना पड़ेगा कि वो क्या तैयारी और कितने स्ट्रेंथ आते हैं। हैरानी ये होती है कि 3-4 हाईली एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जो टी20 के अंबारों पे चढ़े हुए हैं रिकॉर्ड्स पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका परफॉर्मेंस बहुत गिर जाता है जब वो इन तीन टीमों के सामने होते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, वो बहुत अच्छा कहा है आपने। इनको प्रिपरेशन भी मिलती है, टूर भी बुलाए जी जाते हाँ। हैं, टूर्स भी होते हैं। लेकिन मलेशिया में कुछ समझ में नहीं आता और वो प्लेयर बने ही रहते हैं। बिल्कुल। वो प्लेयर बने हैं, बंच ऑफ प्लेयर जो है 6-7 प्लेयर वो लगातार खेलते रहते हैं। जी हाँ। तो ये हैरानी होती है और ये थोड़ा सा और फैसले लेने की भी जरूरत होती है कि क्या करना है क्या नहीं, कि क्योंकि हम उस स्क्वाड के साथ जा तो रहे हैं, लेकिन ये हमें रिजल्ट्स क्या दे रहे हैं। वाकई में इतने साल से इतना अच्छा कर रहे हैं लेकिन वही सेम रिजल्ट आते हैं। और एक चीज और है कि मलेशिया जो टूर्नामेंट में जब खेलती है तो कभी 70-80 पे एक विकेट होता है तो ओवर काफी हो चुके हाँ। होते हैं, 13-14-15 ओवर हो जाते हैं। लेकिन कभी 70-80 पे 5 विकेट गिर जाते हैं, 5-6 विकेट, तो जाकर वो पहुंच जाते हैं 135-140 तक। लेकिन उस पिच की रिक्वायरमेंट वो बहुत अच्छी थी, वहाँ 170-180 चाहिए थे, लेकिन आप पहुंचे सिर्फ 135। ये भी मलेशिया की बहुत एक बुरी आदत बनी हुई है अब जब से हमने भी इन्हें फॉलो किया है और पहले से।
बिल्कुल सही कहा आपने। और जहां तक बात है कतर वगैरह की, तो कतर को अपना गेम और ज्यादा उठाना पड़ेगा। जरूर, डेफिनेटली एक अच्छे टीम वो हो सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें परफॉर्म बहुत उठाना पड़ेगा। वो जितना अच्छा खेलते हैं उससे उन्हें 10 गुना ऊपर उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, हम बार बार बिल्कुल। कहेंगे बायलैटरल सीरीज में आपने उन्हें कुछ भी करते हुए देख लिया हो, लेकिन क्वालिफायर एक डिफरेंट तरीके का गेम होता है। और यहाँ पर क्वालिफायर, ये तो बहुत ही ज्यादा टाइट क्वालिफायर होने वाले हैं। अगर हम एशिया एपी की अगर हम बात करें, तो कतर को भी अपना गेम बहुत उठाना पड़ेगा। और देखिए आप, एसीसी प्रीमियर कप में ही पिछली बार जब नेपाल से उसका सामना हुआ, जी हाँ। तो रिकॉर्ड बन गया, बिल्कुल, 6 छक्के लगा दिए थे दिव्यांश सिंह हैरी ने। तो क्रूशियल फैक्टर्स बहुत होता है। बायलैटरल में आपने 200 250 कितना भी स्ट्रॉन्ग खेला हो, लेकिन क्वालिफायर्स में आकर आपको जब जरूरत है तब परफॉर्मेंस देना, वो यहाँ पर नजर को करके दिखाना पड़ेगा। सामो पर नजर रहेगी कि आखिर वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस जापान और सामने, यहाँ जी पर हाँ। कामयाब रहते हैं, और जापान में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आपसे लास्ट में यही जाते हैं क्वेश्चन रहेगा, अफ्रीका और एशिया ये भी मिलाकर आपको क्या लगता है कौन सी वो 3 टीमें हैं जो बहुत ज्यादा टक्कर दे सकती हैं, फिर अपसेट करने में पूरा दमखम रखती हैं? कमेंट बॉक्स ओपन है, अपने कमेंट्स पे अपने नाम जरूर डालिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, लगातार यहाँ पर वीडियोस आते रहेंगे एशिया से रिलेटेड। और एशिया फेसबुक पेज को जाकर भी फॉलो करिए, वहाँ ढेरों कंटेंट डेली आपके लिए इंतजार कर रहे हैं।